जय हिंद मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कौन सा है? कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। आपको 206 हड्डियों का नाम इस वीडियो में याद हो जाएगा, पर शर्त यही है कि उछल कूद करने वाले को कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलेगा तो उसी को जो लगातार शिक्षा के लिए किसी एजुकेशनल वीडियो को देखेगा, वरना तो कॉमेडी तो ज़िंदगी बनकर रह जाएगा। ठीक है, तो कॉमेडी के चक्कर में ज़िंदगी कॉमेडी न बन जाए, इसीलिए मन से पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि भर दिन लगे हुए हैं मोबाइल खोले और उस पर जैसा सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, कॉमेडी वीडियो ही देख रहे हैं। ज़िंदगी कॉमेडी बनकर रह जाएगा, इसीलिए पढ़ाई कर लीजिए अभी। ठीक है, और आइए हमारे साथ शुरू कीजिए। और एक 206 में से 206 हड्डी यदि आपको याद नहीं हुआ तो फिर वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ये गारंटी देता हूं कि 206 के 206 हड्डी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में और आपको गारंटी देता हूं कि 206 हड्डी में से 206 हड्डी आपको याद हो जाएगा। कहाँ पर कौन सा पाया जाता है, किसका क्या नाम है, क्या चीज़ से बना रहता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हर एक चीज़ का मैं डिटेल्स इसमें बताने वाला हूं। तो उछल कूद करना बंद कीजिए और देखिए पूरा वीडियो अंत तक। ठीक है, अंत तक में आपको इतना तो जरूर नॉलेज हो जाएगा कि हड्डी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, अब यूपीएससी लेवल की छोड़ दीजिए बात, तो बाकी नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, उसमें तो शायद ही कोई क्वेश्चन छूट पाए, यदि बहुत ज़्यादा अंदर से पूछ लिया तो ही, वरना और जो नॉर्मली पूछा जाता है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कंकाल तंत्र है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है आंतरिक कंकाल। क्या होता है? आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल सबसे पहले नंबर, तो एक नंबर में बाह्य कंकाल लिखते हैं पहले नंबर, क्योंकि बाह्य कंकाल जो है वो बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत कम होता है बाह्य कंकाल। और दूसरे नंबर पर क्या आता है? दूसरे नंबर पर आता है आंतरिक कंकाल। क्या आता है? आंतरिक कंकाल। ठीक है, अब बाह्य कंकाल जो होता है यह वैसे जीवों में पाया जाता है लगभग जो जीव का खुला परिसंचरण तंत्र, मतलब जो जिसके शरीर में ब्लड में नस नहीं है। ठीक है, वो उसका ऐसे जैसे डब्बा में हम लोग पानी भरते हैं ना, उसके शरीर में ऐसे ही जल भरा हुआ है। तो इस प्रकार जो होता है बाह्य कंकाल जिसमें होता है, उसमें लगभग खून भी न रहता है, मतलब खुला परिसंचरण तंत्र रहता है, मतलब उसमें कोई नस उसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसका हड्डी जन शरीर के अंदर में है ही नहीं, तो उसमें जाल लगाने के, तार बिछाने के भगवान को कोई जरूरत नहीं पड़ा। बोला ऐसे ही भर दो इसमें लिक्विड। ठीक है, बोतल की तरह उसके शरीर में भर दिया गया, क्योंकि उसके शरीर में क्या है, वो हड्डी सब बाहर है, हड्डी बाहर है तो उसको नस की जरूरत शरीर के अंदर है ही नहीं, तो वो क्या हो गया, इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं डब्बा के जैसा भरा हुआ उसके शरीर में रहता है। तो बाह्य कंकाल जो होता है, जैसे हो गया बचपन में हम लोग के घर में देखते थे, मम्मी यार क्या करती थे, लीख निकालते रहती थे, मतलब ढील निकालते रहते थे। ठीक है, तो वो जो जू है, वो जू में भी क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है, उसका पैर क्या रहता है, बाहर रहता है। इसके अलावा यदि बात करें हम कछुआ की, क्या कछुआ का भी देखिएगा कि वो क्या रहता है, मूड़ी निकालता है बाहर, और जो है उसको खतरा नजर आता है या फिर कोई आदमी टच करता है तो वो क्या करता है, अपने शरीर को अंदर कर लेता है, और उसका ऊपर वाला जो खोल होता है ना, वह खोल बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो उसको चोट लगने की संभावना, मतलब उसमें नस है ही नहीं, नस तभी जहां पर चोट लगेगा वहां नस निश्चित रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें रहता ही नहीं है, हड्डी बाहर रहता है, ऊपर का रहता है खोला में, तो उसमें कोई नस है ही नहीं, तो चोट लगेगा। जैसे कि देखिए कि हम लोग का नाखून जो होता है, जो नाखून बढ़ जाता है जिसमें कोई कोशिका, जीवित कोशिका नहीं है, मरे हुए कोशिका है। ठीक है, और उसमें नस है ही नहीं, नस नहीं है तो हम उसको काट भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जहां पर नस लगा हुआ है, जहां तक खून पहुंच रहा है, वहां पर यदि कट जाता है कितना दर्द होता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये सब जू में, कछुआ में, फिर इसके अलावा तेलचट्टा जो होता है, तेलचट्टा, इस सब में क्या होता है, इस सब में बाह्य कंकाल होता है, मतलब बाहर में रहता है इसका हड्डी, तो इसके चोट ही नहीं लगता है। ठीक है, अगर उसको मतलब मार भी दीजिएगा तो चारों पैर फैला देगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है, फिर उसको चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर उसके शरीर में दर्द नहीं करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। और आंतरिक कंकाल में जितने भी जीव, स्तनपायी जीव हैं, जो बच्चे को जन्म देता है, जिसके शरीर में बंद परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, क्लोज मतलब कह सकते हैं कि है, उसमें परिसंचरण तंत्र है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आंतरिक कंकाल होगा, मतलब शरीर के अंदर में जहां पर हड्डी है उसी के बाहर में क्या है, उसी के बाहर में नस लगा हुआ और वहां पर चोट लगता है, तो नस रहने के कारण ही क्या होता है, चोट लगता है। लेकिन
जहाँ पर मान चलिए कि नस है ही नहीं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर चोट नहीं लगता है। जैसे नाखून हो गया, ठीक है, नाखून में चोट लगता है नहीं, क्योंकि इसलिए कि वहाँ पर जीवित है ही नहीं, मतलब उसमें नस है ही नहीं, जीवित नहीं है, उसमें जीवित कोशिका रहता तो फिर वहाँ भी दर्द होता है, ठीक है। और कभी कभी कट जाता है तो कितना ज़्यादा दर्द होता है, ठीक, इस प्रकार से। तो बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल, आंतरिक कंकाल में क्या आ जाएगा, आंतरिक कंकाल के अंतर्गत मानव हो गया और जितना भी जंतु हो गया, ठीक है, इस प्रकार से जंतु या फिर सरीसृप, जैसे सांप उप हो गया, उसके शरीर में हड्डी रहता है ना, तो आंतरिक में रहता है, तो सरीसृप की बात कर सकते हैं, ठीक है, सरीसृप हो गया, उभयचर हो गया, इस तरह से। लेकिन हाँ, मछली में दोनों प्रकार की होती है, बाह्य भी होता है, आंतरिक होता है, उसमें खुला परिसंचरण भी होता है और क्या होता है उसके मतलब बंद परिसंचरण, दोनों तरीका का मतलब ब्लड भी उसमें होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आंतरिक कंकाल के अंतर्गत मानव, जंतु, सरीसृप, इस तरह से ढेर सारे चीज आ जाते हैं जिसके शरीर में हड्डी अंदर में रहता है, ठीक है, उसके बाहर नस लगा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मानव कंकाल में, मानव कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है, मानव कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया क्या, एक को बोला गया है अस्थि, क्या बोला गया, अस्थि, या इसी को बोलते हैं हम लोग हड्डी, क्या बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोन बोलते हैं। और ये अस्थि, दूसरा को बोलते हैं उपास्थि, क्या बोलते हैं, उपास्थि, ये उपास्थि बोलते हैं, या फिर उसी उपास्थि को कार्टिलेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये उपास्थि या कार्टिलेज, तो देखिए ये अस्थि है या हड्डी है या बोन, इसी को कहते हैं। और ये उपास्थि कार्टिलेज मतलब कि वैसे जगह पर वैसा, मतलब कह सकते हैं कि ये उपास्थि में वैसे चीज होता है जैसे कान की हड्डी हो गया, बहुत मुलायम रहता है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज की बनी होती है। नाक की जो ये बाहर वाला भाग है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर जो ठोस है वो तो हड्डी है, ठीक है, और ये जो लचीलापन है वो क्या है, वो एक उपास्थि यानी कार्टिलेज है। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको दो भाग, मानव कंकाल को दो भागों में अस्थि और उपास्थि में बांट दिया गया है, ठीक है। तो अस्थि और उपास्थि दो भागों में बांट दिया गया है। अब देखिए, अब पूछा जाता है क्या अस्थि जो बना होता है या किसका बना होता है, तो अस्थि बना होता है, इसमें दो प्रकार की चीज होते हैं। एक तो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और यह जो है लगभग 40% ही होता है, ठीक है, 40%। दूसरा जो होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है, क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट कितना परसेंट रहता है, लगभग 60% इसकी मात्रा रहता है, इसीलिए ये इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का ही जिक्र मिलता है कि हड्डी किसका बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, लगभग ये 60% होता है, ठीक है। अब देखिए ये कैल्शियम फॉस्फेट, इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस हड्डी में पाए जाने वाले, इस हड्डी में जो पाया जाता है प्रोटीन, उसका नाम क्या है, इसका नाम है ओसिन प्रोटीन, क्या नाम है, ये ओसिन प्रोटीन होता है, ठीक है, ये ओसिन प्रोटीन का इसमें रहता है हड्डी में, ठीक है। और उसके बाद यदि पूछ ले आपको उपास्थि या कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कार्टिलेज में आपको जो प्रोटीन पाया जाएगा उसको कॉन्ड्रेन प्रोटीन कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्ड्रेन प्रोटीन, कॉन्ड्रेन प्रोटीन। तो ये दो प्रोटीन का नाम याद रखिए कि हड्डी में पाए जाने वाला प्रोटीन का नाम क्या है, हड्डी में पाए जाने वाला ओसिन प्रोटीन है और उपास्थि में पाए जाने वाला कॉन्ड्रेन प्रोटीन है। दो प्रकार प्रोटीन हो गया, और ये बना किससे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट, जिसमें कि ये 40% मात्रा और ये 60% मात्रा हो गया। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसको जो है बोन को यानी कि हड्डी को दो भागों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है, हड्डी को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि बोन को या अस्थि को कह सकते हैं, अस्थि को दो भागों में बांटा गया। और कार्टिलेज जहां भी होगा, कार्टिलेज हर एक जॉइंट पर लगभग कार्टिलेज पाया जाता है, जहां जहां हड्डियों का जॉइंट होगा वहां पर कार्टिलेज की मात्रा, मतलब कार्टिलेज वहां पर रहता है जॉइंट में, ठीक है। तो हम लोग अभी बोन के बारे में पढ़ते हैं कि बोन को कितने भागों में बांटा गया। बोन या इसको कह सकते हैं अस्थि, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं इसको हड्डी, क्या बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। इसको कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो इसका जो पहला भाग है उस भाग का नाम है एपेंडिकुलर, जिसको उपांगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपांगी, उपांगी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर। और दूसरा जो होता है वह होता है अक्षीय, क्या होता है, अक्षीय, इसको एक्सियल बोलते हैं, अक्षीय, एक्सियल। और देखिए उपांगी जो है एपेंडिकुलर, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया, ये सब उपांगी के अंतर्गत वैसे मतलब हड्डी आएंगे या वैसे अस्थि आएंगे जो कि हमारे शरीर को खड़ा रखता है, मतलब सीधा रखने में काम देता है। क्या होता है, सीधा रखता है। कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी हड्डी, उससे किसी भी कोमल अंगों की रक्षा नहीं होती है, सिर्फ ये शरीर को बनाए, मतलब शरीर को सीधा रखने में मदद करता है, शरीर को सीधा रखता है। कैसा रखता है, सीधा रखता है। और अक्षीय जो एक्सियल होता है, यह क्या करता है, शरीर को एक तरह से कह सकते
सकते हैं कि कोमल अंगों को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, यानी कि कह सकते हैं जैसे फेफड़ा हो गया, तो ये जो पसली है फेफड़ा के अंदर, तो ये पसली क्या करता है, हार्ट की रक्षा कर रहा है, फेफड़े की रक्षा कर रहा है, ठीक है पसली। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कोमल अंगों की रक्षा करेगा, ठीक है, कोमल अंगों की रक्षा करेगा, कोमल अंगों की रक्षा, ठीक है। तो जैसे कि हो गया, मतलब बताए कि हम फेफड़ा ये हो गया, मतलब ये क्या कहते हैं इसको, पसली हो गया, या फिर ब्रेन हो गया। तो इस ब्रेन में क्या होता है, ये ब्रेन भी रहता है अंदर में, मतलब ऊपर से क्रेनियल जो है ये 8 हड्डियों से बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इसको ठोस बना हुआ है, जो कि हमारे ब्रेन को रक्षा करता है, नहीं तो ब्रेन बहुत कोमल होता है, ठीक है। और पीछे से ये वाला जो भाग होता है, यह वाला भाग पश्च मस्तिष्क का वो खुला हुआ रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी यहाँ पर नहीं मरना चाहिए, क्योंकि ये जो क्रेनियल है, ये क्रेनियल यहाँ तक ही है, ठीक है। यहाँ तक रहने के बाद फिर ये नीचे क्या है, खाली जगह है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कोमल होता है, उसमें चोट लगने से बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो देखिए ये उपांगी और अक्षीय, यानी कि एपेंडिकुलर और एक्सियल इस तरीका से बांट दिया है। ये जो शरीर को संधियाँ मतलब कि कह सकते हैं शरीर को सीधा रखने में जो काम करता है, इसमें कितने प्रकार, कितने हड्डी होते हैं, तो इसमें हो जाते हैं आपको 126, कितने हो जाते हैं 126। और ये जो अक्षीय है, यानी कि ये कह सकते हैं एक्सियल है, इसमें एक्सियल में आता है 80 हड्डी, कितना आता है 80। तो आपको ये 206 के 206 आपको याद हो जाएगा, लेकिन पूरे वीडियो को आप देखते रहिए। देखिए इस शरीर में 126 हड्डी है, और ये जो एक्सियल होता है उपांगी में 126 और एक्सियल में क्या है 80 हुआ, कुल मिलाकर के कितना हो गया 206। यदि आपको पूछा जाता है कि नवजात शिशुओं में जिस समय बच्चे जन्म लेते हैं उस समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो उस समय आपको क्या बताना है, उस समय हड्डियों की संख्या होती है लगभग 300, कितनी, लगभग 300। और यदि आपको पूछ ले कि कह सकते हैं बाल्यावस्था में कितने हड्डी होते हैं, तो बाल्यावस्था में होते हैं 206 हड्डी, ठीक है, सॉरी 208 हड्डी। और आपको पूछ ले कि वयस्क मनुष्य में कितने हड्डी होते हैं, तब 206 होगा। बाल्यावस्था में 208, बचपन में जिस समय जन्म लेता है, कि उसको नवजात शिशु कह सकते हैं या बेबी कह सकते हैं, तो बेबी के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती है, ठीक है। और उसके बाद जब वो बाल्यावस्था में यानी कि 4-5 साल के अंतर्गत रहता है तो 208 रहता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जुट करके मतलब दो कह सकते हैं हड्डी जुटते जुटते फिर क्या होता है, अलग अलग हड्डी जुट करके 206 हड्डी पड़ा करके बचता है। तो इसमें से उपांगी होता है 126, अक्षीय होता है 80 हड्डी होता है, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में, उपांगी के बारे में, एपेंडिकुलर के बारे में पढ़ते हैं कि एपेंडिकुलर में ये 126 कैसे आता है, देखिए, ठीक है। तो ये 126 इसको मिटा देते हैं, बाह्य कंकाल आंतरिक कंकाल समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, अभी पढ़ना है आपको उपांगी के बारे में, उपांगी के बारे में, यानी कि कह सकते हैं एपेंडिकुलर के बारे में, एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर। अब इसमें कितना है 126 हड्डी है, 126 हड्डी। अब ये 126 हड्डी में सबसे पहले हम लेते हैं हाथ के बारे में, कितना, हाथ में कितना हड्डी होता है 30 गो। और मनुष्य के हाथ क्या हुआ है, कितना हाथ है मनुष्य को, 2 हाथ, 2 हाथ है, तो 30 दूनी कितना 60, तो 60 हड्डी इसमें हो जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हड्डी। आप देखिए इसमें से सबसे पहले आपको आ जाता है जो ये वाला भाग है, बाएं वाला भाग, जिसको हम लोग मतलब ये बाएं वाला भाग है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद जो आता है रेडियस आता है, ये वाला जो भाग है ना, ये जो मोटा वाला हड्डी रहता है उसको बोलते हैं ह्यूमरस रेडियस, ठीक है। और उसके बाद जाकर के ये पतला वाला एक भाग होता है उसको बोलते हैं अल्ना, क्या बोलते हैं, अल्ना। तो ये 3 गो हो गया, कौन कौन सा, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ये 3 भाग, यानी एक ये 3 हो गया, ह्यूमरस रेडियस अल्ना 3 हो गया, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। उसके बाद देखिए ये जो गट्टी का हड्डी होता है ना, गट्टी का, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है कार्पल, क्या बोला जाता है, कार्पल, कार्पल। ये कार्पल में 8 हड्डी होता है, ठीक है। ये कार्पल में कितना होता है, 8 हड्डी होता है। ये 8 हड्डी मतलब छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर के बना रहता है, ताकि इसको घुमाने में बहुत ज़्यादा आसान हो। तो जहाँ जहाँ छोटा छोटा हड्डी होगा वहाँ पर मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। कार्पल के बाद आता है मेटाकार्पल, क्या आता है, मेटाकार्पल। ये इस मेटाकार्पल मतलब हो गया ये वाला जो हथेली वाला भाग है ना, ये हथेली मतलब यहाँ पर जो मेरा 5 उंगली है, ये 5 उंगली है, ये उंगली डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट थोड़े हुआ है, यहाँ पर हड्डी है ना, ये जो हड्डी है तो 5 हड्डी मतलब कह सकते हैं ये हथेली जो है, इस हथेली में यानी कि ये जो ह्यूमरस है इसको हम अपने देहाती भाषा में लिख देते हैं, ये जैसे हो गया बाँ, ठीक है, या बाजू हम लिखते हैं, बाजू, ये बाजू हो गया आपको। ये रेडियस जो है, रेडियस और अल्ना दोनों हाथ का हो गया, क्या हो गया, ये हो गया दोनों हाथ का, रेडियस और अल्ना। ये कार्पल जो है, कार्पल हो गया गट्टी का, क्या हो गया, गट्टी,
ये गट्टी हो गया। और उसके बाद मेटाकार्पल जो है ये हथेली का है ना, ये हथेली में 5 गो होता है। कितना? 5, क्योंकि ये 5 उंगली है। अब 5 उंगली है तो इसमें 5 गो क्या होता है? मेटाकार्पल भी होता है। यानी इसको हथेली लिख सकते हैं, हथेली, या तलवा लिख सकते हैं, हाथ का तलवा या हथेली, ठीक है। तो इस प्रकार से मेटाकार्पल। और उसके बाद जो ये उंगली में है, देखिए तीन हड्डी यहाँ पर देखिए 3 बार मुड़ता है ना, 1 2 3, 3 इसमें 3 इसमें, 6 3 9 3 12। और इसमें देखिए अंगूठा में 2 ही जगह पर है। कितना? 2 है। एक तो यहाँ से आपको मुड़ता होगा, एक यहाँ से मुड़ता होगा, तो 2 ही है इसमें। तो ये कितना हो गया? तो यानी कि 12 2 कितना हो गया? 14। तो इसको बोला जाता है फ्लेंजिज। क्या बोला जाता है? फ्लेंजिज बोला जाता है। ये फ्लेंजिज में कितना आ गया? ये इसमें आ गया 14। और यदि आप जोड़िएगा तो 3 8 11, 11 5 16, 16 14 कितना हो गया? 30 हो गया। क्या हो गया? 30। तो आप याद रखिए कैसे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। तो कुल मिला के कितना हो गया? देखिए ये ह्यूमरस मतलब बाँ वाला, ये बहुत बड़ा होता है, मतलब हाथ में सबसे बड़ा हड्डी यही होता है। तो ह्यूमरस, उसके बाद मोटा वाला रेडियस, अल्ना, और रेडियस अल्ना के बाद ये जो गट्टी वाला है, गट्टी वाला का नाम क्या है? इसका नाम है कार्पल। उसके बाद ये मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के बाद ये उंगली वाला क्या हो गया? फ्लेंजिज हो गया। इस प्रकार से याद रखिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। आप 2-4 बार बोलिएगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। इस प्रकार से कितना हड्डी हो गया? 30 हो गया। एक हाथ में 30 तो दूसरे हाथ में 30, 60 हड्डी का नाम आपने याद कर लिया। 126 में से कितने हड्डी? 60 हड्डी को याद हो चुका है। अब देखिए ये हाथ वाला हो गया, ठीक है। और इस पार में हम क्या करते हैं? इस पार हम लिख देते हैं क्या? पैर की हड्डी। और पैर में भी कितना हड्डी पाया जाता है? पैर में भी होता है कितना हड्डी? पैर में 30 हड्डी। और पैर कितने हैं? 2 हैं। तो 2 हैं तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो जांग की हड्डी होता है, उस जांग की हड्डी को बोला जाता है सबसे पहले, आप लोग जानते होंगे, सबसे बड़ी शरीर की हड्डी है जिसको बोला जाता है फीमर, यानी कि इसको कहते हैं जांग की हड्डी। क्या है? ये जांग की हड्डी है। फीमर कितना हो गया? एगो, फीमर 1 गो। उसके बाद जाकर के ये देखिए घुटना जो होता है ना, घुटना का जो ऐसे बैठिएगा तो उसके बाद घुमाइएगा तो ऐसे बीच वाला, मतलब ये घुटना का ऊपर वाला भाग ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है पटेला। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पटेला। तब पटेला भी क्या होता है? ये घुटना में होता है। कितना? इसमें घुटना में। इसमें भी हो गया 1। तो फीमर हो गया, फीमर के बाद हो गया पटेला, ठीक है। फीमर और पटेला, फीमर और पटेला के बाद जाकर के नीचे, मतलब पैर, जैसे हाथ में ऐसे 2 हड्डी हुआ, उसी प्रकार से पैर में भी ना 2 हड्डी होता है, जिसका नाम, एक का नाम होता है टिबिया। क्या नाम होता है? टिबिया, टिबिया। और इस टिबिया के बाद आता है, इस टिबिया में कह सकते हैं एक तरह से पैर की हड्डी। क्या है? ये पैर की हड्डी। पाँव लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? पाँव लिखेंगे। तो ये हो गया टिबिया। टिबिया भी एक ही होता है। और टिबिया जैसे कि यहाँ पर हाथ में देखिए रेडियस और अल्ना, मतलब रेडियस और अल्ना इस दोनों में हुआ, उसी तरीके से पैर में भी 2 होता है जिसका नाम होता है टिबिया और फिबुला। क्या होता है? फिबुला होता है। टिबिया और फिबुला, ये फिबुला भी एक होता है, ठीक है। उसके बाद जिस प्रकार से यहाँ पर गट्टी में कितना हड्डी हुआ था अपना? 8। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है पटेला एक एक्स्ट्रा आया है। पटेला क्योंकि यहाँ पर ये क्या था? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तीनों गुण था। लेकिन यहाँ पर जो है पैर में जो हुआ, पैर में जो जांग वाला हड्डी है, जांग वाला का अलावा एक पटेला एक्स्ट्रा आ गया। पटेला एक एक्स्ट्रा आ जाने के कारण क्या हो गया? इसमें जो है यहाँ पर फिबुला के बाद जो आएगा कौन सा? टार्सल आएगा। वो टार्सल में 7 ही हड्डी होगा, क्योंकि उस एक काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टार्सल लिखते हैं। टार्सल का मतलब हो गया एक तरह से पैर की जो गुट्ठी होता है ना, गुट्ठी, ये गुट्ठी में होता है कितना हड्डी? ये 7 होता है। इसको टार्सल बोला जाता है। और पैर की उंगली को जो जोड़ता है उसको बोला जाता है मेटाटॉर्सल। क्या बोला जाता है? मेटाटॉर्सल बोला जाता है। ये मेटाटॉर्सल में कितना हड्डी हो जाएगा? तो इसमें मेटाटॉर्सल में 5 हड्डी। जैसे हाथ में ये जो मेटाकार्पल था, मेटाकार्पल में कितना हड्डी था? 5 था। तो ये मेटाटार्सल में पैर जो उंगली, पैर की उंगली को जोड़ता है उसको कहते हैं मेटाटार्सल। इसमें कितना हड्डी होता है? 5 हड्डी होता है। उसके अलावा उसके बाद क्या हो जाएगा? पैर की फ्लेंजिज होगा। क्या होगा? फ्लेंजिज। तो ये फ्लेंजिज जो है, या फ्लेंजिज भी कितना होगा? 14 हड्डी होता है इसमें भी। जैसे अंगूठा में इसमें भी 2 ही होता है, ठीक है। बाकी सब जो उंगली है उसमें 3-3 रहते हैं और अंगूठा में 2 ही रहते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप जोड़िए तो देखिए 2 2 4 4 7 7 11 11 5 16 16 14 कितना हो गया? 30 हो गया। कितना हो गया? 30। और 2 पैर है तो कितना हो गया? 60। तो आपको 120 याद हो चुका है। कौन सा? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज। क्या हो गया? सबसे पहला फीमर जो जांग की हड्डी है, फीमर के बाद क्या आ गया? फीमर के बाद पटेला, पटेला के बाद आ गया टिबिया, टिबिया के बाद फिबुला, फिबुला के बाद क्या आ गया? फिबुला के बाद टार्सल, टार्सल के बाद मेटाटार्सल, मेटाटार्सल के बाद फ्लेंजिज। इस प्रकार से आपको ये भी 30 याद हो चुका है, ठीक है।
30 एक पैर में तो दूसरे पैर में कितना 60, यानी कि 60 120 हड्डी को बारे में आप जान चुके हैं। 120 हड्डी जान गए। अब देखिए, अब इसके अलावा 6 हड्डी में देखिए ये जो हाथ है ना, इस हाथ को तो कहाँ जुड़ेगा, कहीं पर तो जुड़ेगा ना, तो ये पीछे से आकर के जहां जुड़ता है ना उसको बोलते हैं अंश मेखला। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंश मेखला। अंश मेखला, ये अंश मेखला होता है 2, क्योंकि हाथ 2 है, 2 हाथ है तो मतलब दोनों तरफ से आकर के मिला, तो जहां पर ये आकर के मिला तो इसको क्या बोलते हैं, अंश मेखला बोलते हैं। और उसके बाद आकर के पैर जहां पर मिलता है तो उस पैर को भी जहां मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं श्रेणी मेखला। क्या बोलते हैं, श्रेणी मेखला, इसको बोलते हैं श्रेणी मेखला। और ये कितना होता है, ये भी होता है 2। कितने होता है, ये भी 2 होता है। तो इस प्रकार से ये 2 हो गया। और उसके अलावा देखिए ये पर जो होता है ना, ये इसको कहते हैं ब्यूटी बोन या कॉलर बोन कहते हैं, ठीक है। महिला लोग जो हौसली पहनती थी तो इसकी हड्डी पर आता था, और ये बहुत ज़्यादा कमजोर भी होता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा कमजोर भी होता है। तो ये जो है, ये हौसली जो होता है, ये मतलब यहाँ पर देखते हैं ये वाला हड्डी जो बहुत कमजोर होता है, जो पकड़ कर लेता है कोई आदमी, मतलब मजाक में ही पकड़ लेता है, इसको पकड़ना नहीं चाहिए, बहुत कमजोर होता है, टूट भी सकता है। तो इसको जो है कॉलर या ब्यूटी बोन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कॉलर या ब्यूटी बोन। क्या बोला जाता है, ब्यूटी बोन। ये ब्यूटी बोन, ये कितना होता है, ये भी 2 होता है, क्योंकि एक इधर से रहता है एक इधर से रहता है। कितना हो गया, तो 2 2 4 6। तो हमने आपको 126 बताया था, तो जिसमें कि देखिए 30 गुने 2 और 30 गुने 2 कितना हो गया, ये 60 यहाँ पर है, 60 यहाँ पर है, कितना हो गया 120। 120 और 6 कितना हो गया 126। तो आपको हमने 126 के बारे में याद करवा दिया। आप देखिए एक बार रिकॉल कीजिए। सबसे पहले नंबर तो हमने हाथ से शुरू किया था। हाथ में सबसे पहला क्या था, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद क्या था, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिज। 30 खत्म, 30 इसमें 30 इसमें, 60 खत्म। उसके बाद जाकर के पैर से शुरू होते हैं। तो पैर में सबसे पहले क्या था, फीमर। उसके बाद क्या था, फीमर के बाद पटेला, पटेला के बाद टिबिया जो कि बहुत ज़्यादा चमकीला हड्डी होता है, ये भी लिख लीजिए, बहुत चमकीला, ये जो है चमकीला होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा शरीर में चमकीला हड्डी होता है टिबिया के बाद क्या बताते हैं, फेबुला के बाद टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजिज। इस प्रकार से 30 दूनी 60 ये हो गया। उसके बाद हम बताएं कि जहाँ हाथ जहाँ पर मिलता है उसको क्या बोला जाता है, अंश मेखला बोला जाता है। और पैर जहां पर मिलता है, ये रीढ़ वाले हड्डी से जहां जुड़ता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है श्रेणी मेखला, ठीक है। और उसके अलावा भी हम बताएं 2 ये होता है कॉलर बोन, या कह सकते हैं इसको ब्यूटी बोन, ठीक है। ये हो गया 2 हो गया, यानी कि कुल मिला के कितना हो गया, 6 हड्डी हो गया। यानी कि 120 और 6 कितना हो गया, 126 हड्डी के बारे में आपको याद हो चुका है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए ये उपांगी के बारे में पढ़े, यानी एपेंडिकुलर, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, स्ट्रक्चर शरीर को तैयार किया, यानी कि कह सकते हैं कि शरीर को सीधा रखने में या खड़ा करने में क्या होता है, इसका मुख्य योगदान है। जैसे जिस प्रकार से आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि मैं एक कलाकार भी हूं। हम क्या करते हैं कि पहले जो अथी होता है, क्या कहते हैं, लार होता है धान का पुआर, उस पुआर से क्या करते हैं, सुतरी से बांध करके उसका पहले स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो जो सबसे बड़ा वाला मतलब हाथ पैर हो गया या बीच वाला हो गया, ये सब तैयार करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो उपांगी क्या है, उपांगी एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरीके से मूर्ति का जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं बड़े बड़े चीज़ों को जोड़ करके, तो ये उपांगी एपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद आपको क्या पढ़ाएंगे, इसके बाद जो 80 को और पढ़ाना है, क्या, वो अक्षीय है, जिसको कहते हैं एक्सियल बोलते हैं 80, और उसका भी नाम याद हो जाएगा। बने रहिए अभी तक वीडियो में, ठीक है। अब चलिए इसको मिटाते हैं और उसके बारे में फिर पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये एक्सियल के बारे में पढ़ेंगे, 80 हड्डी, और 80 हड्डी के बारे में भी आपको याद हो जाएगा। जैसे ये 126 हो गया है, ठीक है। अब देखिए अब उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सियल मतलब इसको कहते हैं अक्षीय, और यह क्या करता है, यह कोमल अंगों को रक्षा प्रदान करने का काम करता है, कोमल अंगों को रक्षा प्रदान करता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे पहले आ जाता है इसमें कि रीढ़ की हड्डी, क्या चीज आता है, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी जो बोन होता है ना, ये बैक बोन मतलब रीढ़ वाला हड्डी, ये वाला बीच वाला जो हड्डी है जो हम लोग को सीधा रखता है शरीर को, ठीक है। तो इसमें होता है बचपन में, यदि बात करें कि बचपन में, ये बचपन जो है ना, बचपन में ये होता है कितना, ये होता है 33, कितना 33 होता है। और जब जवान होता है तो ये घट करके कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। क्या हो जाता है, 26। ये भी 33 के नाम भी बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसमें मेरा सिर्फ काम है कि यह 180 हड्डी के 206 हड्डी के बारे में याद करवाना, ये 80 के हड्डी बारे में। तो इसमें हम 33 के बारे में नहीं बताएंगे। जब हम पेशी पढ़ाएंगे ना, मतलब इसके अगले वीडियो यदि आप लोग का कमेंट अच्छा सा आया तो हम उसको भी बता देंगे कि पेशी के बारे में अच्छी तरीके से जान लेंगे, और उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा था सब करवा देंगे। तो इसमें देखिए ये जो 26 होता है, तो अभी हम गिन के लेते हैं। एक्सियल वाला में सबसे पहला जो ये बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी,
रीढ़ की हड्डी, तो ये हड्डी को हम सिर्फ ले रहे हैं अभी कितना 26, लेकिन बचपन में 33 होता है, 33 के बारे में नाम जानना जरूरी होता है। बचपन में वो सब अलग अलग रहता है, जवान होने के बाद क्या होता है वो आपस में जुड़ जाता है। तो एक तो 5 का मतलब कि 5 के ग्रुप को एक ही जोड़ा जाता है, एक जगह पर 4 के ग्रुप को एक ही जोड़ा जाता है, जिसके कारण जैसे उसमें एक जगह पर 5 जो है उसमें 4 की कमी हो गया, और एक जगह पर जैसे 4 में 3 एक ही गिना जाता है तो 3 की कमी हो गया, 4 3 7, यही 33 में से 7 घटेगा तो 26 बच जाता है। तो इस प्रकार से उसमें हो जाता है, लेकिन उसका भी नाम जानिए। तो रीढ़ की हड्डी कितना हो गया 26 हो गया। अब देखिए पसली जो कि फेफड़ा की रक्षा करता है, वो पसली 6 गो इधर से है, 6 गो इधर से, कितना हो गया 12, 12 आगे से है और 12 पीछे से है, तो कितना हो गया 24। और पूछा जाता है कि पसली में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती है, तो 12 जोड़ी पाई जाती है। तो ये हो गया पसली, क्या पसली, तो ये पसली में कितना हड्डी हो गया 24 गो हो गया, कितना हो गया 24। और उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो फेफड़ा जो है ना आगे की ओर आता है, और आगे की ओर आने के बाद जहां पर जुड़ता है, जैसे कि ये फेफड़ा जो है ना, ये फेफड़ा इस प्रकार का जो होता है, इस प्रकार का, तो ये फेफड़ा इस प्रकार से जो रहता है, ये जुड़ा हुआ यहाँ पर बीच में जुड़ा हुआ रहता है, जिस भाग पर जिस भाग पर जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं स्टर्नम, स्टर्नम बोलते हैं। ये स्टर्नम एक हड्डी हो गया। तो देखिए यहाँ पर कितना हड्डी हो गया 24, 26, 50, 1 51, कितना हड्डी हो गया 51 हड्डी के बारे में आप याद हो चुका है। कौन सी, रीढ़ की हड्डी 26, पसली में 24, स्टर्नम 1, ये हो गया 51 हड्डी। ठीक है, अब देखिए एक आप लोग को ये 80 हड्डी में से, एक्सियल में 80 हड्डी में से आप कितना पढ़ चुके हैं 51 के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा कितना बच गया, 80 में से 51 यदि घटा दें तो बच जाता है 29। और 29 कौन सा आएगा, तो हम लोगों का जो ये क्या कह सकते हैं एक तरह से मेन भाग पूरे शरीर का जो है मेन भाग, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें कितना हड्डी होता है उसके बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं उसमें कितना हड्डी, इसको रहने देते हैं यहीं पर थोड़ा सा। अब देखिए सबसे पहले नंबर जो ब्रेन है, इस ब्रेन में सबसे ऊपर वाला जो भाग है जो कि बहुत ज़्यादा ठोस है, जिसमें हम लोग सुरक्षा के लिए हेलमेट उमलेट लगाते हैं, तो इसमें है क्रेनियल, इसको बोला जाता है। सबसे ठोस हड्डी होता है, मतलब सबसे ठोस नहीं, मतलब ये ब्रेन में कह सकते हैं ब्रेन की रक्षा के लिए एक ठोस हड्डी है। ऐसे सबसे ठोस की बात करेगा तो ये होता है जबड़े की हड्डी, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो हो जाता है मतलब कह सकते हैं कि खोपड़ी का, क्या खोपड़ी में कितना हड्डी, खोपड़ी में हो गया 8 गो हड्डी। और ये जो फेस है, चेहरा आपका जो सुंदरता दिख रहा है, ब्यूटी दिख रहा है आपका सुंदरता, जो इसमें कितना होता है, इसमें फेस में कह सकते हैं यानी कि चेहरा में, ये चेहरा में होता है कितना हड्डी, ये 14 हड्डी होता है। तो टोटल कितना हो गया 8 14 कितना हो गया 22 हो गया, कितना हो गया 22 हो गया। 22 के अलावा देखिए कान है ना, कान, इस कान में भी कितना हड्डी, 3 हड्डी इधर 3 हड्डी इधर, यानी कि यहाँ पर बाहर वाला में तो मान के चलिए कि ये तो इसमें कार्टिलेज है, ये अंदर से 3 हड्डियाँ जुड़ी हुई रहती है, 3 हड्डियाँ, तो मतलब 3 दूनी 6 हड्डी होता है। तो इसमें से सबसे पहले होता है कौन सा हड्डी, ये आप लोग को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, मतलब कि आप लोग को याद भी होगा, कान में 3 प्रकार के हड्डी होता है, कौन कौन सा होता है उस तीनों का नाम आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, मैं बता रहा हूँ फिलहाल, लेकिन अभी आप मेरे बोलने से पहले आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। उसमें आप लोग तो स्टेपिस के बारे में तो सुना ही होगा, स्टेपिस जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है। ठीक है, स्टेपिस शरीर के सबसे छोटी हड्डी होता है। तो इसमें जैसा कान में कितना हड्डी हो गया, कान में हो गया इसमें 6 हड्डी हो गया, यानी 3 इसमें 3 इसमें 6 हड्डी हो गया। अब देखिए ये कितना हो चुका है 28 हो चुका है, बचा कितना 1 हड्डी, और 1 हड्डी ये जो गला वाला कंठ वाला जो जोड़ता है ना, मतलब ये कह सकते हैं एक तरह से हमारे शरीर के ब्रेन को किससे, ये एक्सल से, मतलब कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी से जहाँ से जोड़ता है, तो उसको कंठ कह सकते हैं, कंठ की हड्डी, ये कंठ की हड्डी 1 हो गया, तो कितना हो गया 29 हो गया। तो 29 हड्डी हो चुका है, तो ये 51 और 29 दोनों को जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 80। तो आपको 80 के बारे में याद हुआ कि नहीं हुआ, देखिए शुरुआत से हम बोल रहे हैं, हर एक मतलब हड्डी का नाम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नंबर देखिए क्या है, ये सबसे पहले ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, 60 खत्म। उसके बाद फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज, 60 खत्म, 120 हो गया। उसके बाद ये अंश मेखला, श्रेणी मेखला, और उसके बाद ब्यूटी बोन 6, 126 खत्म। उसके बाद इसमें आते हैं, तो इसमें क्या हो गया, इसमें सबसे पहले रीढ़ की हड्डी 26, उसके बाद पसली 24, उसके बाद एगो स्टर्नम जो कि पसली को जोड़ने का काम करता है, बीच वाला बाहर वाला, तो हो गया यानी कि 51 गो पढ़ चुके हैं। उसके बाद जाकर खोपड़ी में 8 गो, फेस में चेहरा में कितना, तो चेहरा में 14 गो, उसके बाद कान में 6 गो, उसके बाद कंठ में 1 गो, कितना हो गया 29। तो
कुल मिला कितना हो गया 80। 80 क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं 80 की 80 हड्डी का नाम याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए इस कान के बारे में भी थोड़ा सा जान ही लीजिए, कान के बारे में भी जान लीजिए। कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है, वह कौन सा होता है? इनकस, मेलियस और स्टेपिस। कौन सा होता है? इनकस, दूसरा होता है मेलियस और तीसरा होता है स्टेपिस। क्या होता है? स्टेपिस। तो इनकस, मेलियस और स्टेपिस ये 3 हड्डी कान में पाई जाती है और सबसे छोटी जो शरीर की हड्डी है वो स्टेपिस है। आप देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो इसको पॉपुलर क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन पर कोई बात नहीं, जब पढ़ाई ही करना है तो लंबा और छोटा क्या, हम लोग कॉमेडी देखने में बहुत ज़्यादा समय मतलब कि 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड का वीडियो देखते देखते कब घंटों बीत जाता है पता नहीं चलता। और पढ़ाई के लिए तो हम लोग समय नहीं दे पाते हैं, इसीलिए पढ़ाई कीजिए, ठीक है। वो कॉमेडी तो बाद में भी जब चले जाएंगे जॉब पर हम लोग तो फिर वो मस्ती करते रहेंगे, तो कुछ से कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जितने भी आदमी गए हैं उससे एक्सपीरियंस लेते हैं तो कहता है जितना अच्छा लगता है ना कि जॉब होने से पहले कि जॉब हो जाएगा तो अच्छा होगा, पर उतना होता नहीं है। पर कोई बात नहीं, क्या करेंगे, अभी से तो कम से कम अच्छा रहेगा जब जॉब में चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्या बताने वाले थे, हाँ, तो इसमें पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो जांघ की फीमर होती है। सबसे छोटी की बात करेगा तो कान का स्टेपिस होता है। और पूछेगा कि सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़े की हड्डी, सबसे कठोर हड्डी दांत का एनिमल, ठीक है। और उसके बाद यदि पूछ ले कि सबसे चमकीला हड्डी तो टिबिया की हड्डी हो जाता है। उसके बाद कमजोर हड्डी पूछ लेगा तो ये हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम फिर बता देंगे ये रीढ़ की हड्डी के बारे में कि किसका कौन सा नाम है। रीढ़ की हड्डी के बारे में पूरा स्ट्रक्चर बना करके हम बता देंगे। और इस तरीके से यदि बायोलॉजी का ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए हमको कि और कौन सा टॉपिक, जैसे हार्ट का हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, हार्ट का फंक्शन क्या है और उसमें कैसे एकदम प्रैक्टिकली है आपको याद करवा देंगे इसी क्लास में, वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यदि 2 बार आप देख लेते हैं तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा आपको बता पाया और कुछ नॉलेज दे पाया तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और ज़रूर बताइए उसको, ताकि वीडियो को मतलब बहुत ज़्यादा शेयर मिल सके, ठीक है, बहुत लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।